अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन ओप्पो A3s को। ये जो फ़ोन है ये कल ही ओप्पो की तरफ से लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसकी कीमत की अगर बात करें तो ओप्पो ने ऑफिशियली इसकी कीमत रखी है 24,000 रुपये, लेकिन अब अगर इस वक्त आप इसको परचेज करने जाएँ तो मार्केट में ये आपको मिलेगा 22,500 रुपये का। उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में मजीद इसकी कीमत 1,000 रुपये कम हो जाए, लेकिन फिलहाल अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22,500 रुपए का। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि किस तरह का पैकेज हमें ओप्पो दे रहा है। जी दोस्तों, ये हमारे पास वो बॉक्स ओप्पो A3s का जिसको हम आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह का पैकेज हमें ओप्पो इस फ़ोन के साथ दे रहा है। इसके बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ फ्रंट पे हमें ओप्पो लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका A3s मॉडल का नंबर लिखा गया है। नीचे लिखा गया है कि बिगर बैटरी और ड्यूल कैमरा इस फ़ोन में हमें दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पीछे की तरफ अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया कि 2GB रैम इस फ़ोन के अंदर हमें मिलती है और 16GB की जो इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाती है। तो ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इसके में इस फ़ोन के बारे में इसके बॉक्स पे मेंशन है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बॉक्स के अंदर हमें ओप्पो दे रहा है। तो बॉक्स ओपन करते ही जनाब सबसे पहले हमें ये एक छोटा सा इसके अंदर एक पैकेज मिलता है, जिसको अगर हम खोलें तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये एक सिम मिलती है और इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा सा बैक कवर हमें मिल रहा है इस फ़ोन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी नरम मटेरियल का है। ये कुछ इसकी वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह हमें मिल जाती है यहाँ पे इस फ़ोन के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है इस बॉक्स में हमारा फ़ोन, जो कि इस तरह के इस बॉक्स में मिलता है। इसको निकालते हैं बाहर तो ये इसके साथ अलग से गत्ता भी। तो ये हमारा फ़ोन है। इसको हम ये जो इसमें पैकिंग है इसको उतारते हैं जनाब। ये है हमारा फ़ोन। ये जो फ़ोन है ये अगर आप देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर नहीं है। अगर आपको लग रहा है इसका ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक कलर नहीं है, ये असल में डार्क पर्पल कलर है। बड़ा यूनिक और डिफरेंट किस्म का कलर यहाँ पे हमें ओप्पो ने दिया है इस बार। इस तरह का कलर मैंने किसी ओप्पो के फ़ोन में नहीं देखा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ और बड़ा खूबसूरत और डिसेंट कलर है ये फ़ोन जो है ये दो कलर्स में आता है असल में। एक इसमें जो है रेड कलर है, जो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा यकीनन, और एक ये कलर है जो कि इसको जो है डार्क पर्पल कलर का नाम दिया गया है। तो इसको फ़ोन को जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम एक तरफ रख लेते हैं और देखते हैं कि इस पैकेज में हमें मज़ीद क्या क्या। एक तो ये चार्जर दिया गया है। इसकी रेटिंग की अगर बात कर लें हम तो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का ये चार्जर है, जो यकीनन फास्ट चार्ज तो सपोर्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा हमें बॉक्स में मिल जाती है कि एक चार्जिंग केबल, जो कि है माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल हमें इसके साथ मिल जाती है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये हमारे पास फ़ोन। इसको हम जल्दी जल्दी से सेटअप कर लेते हैं जनाब। ये हमारे पास हमारा जो ओप्पो A3s है वो उसका सेटअप कंप्लीट हो गया है। फ़ोन की अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो ओवरऑल बड़ा ही खूबसूरत लुक यहाँ पे दिया है। ये पीछे इसके पन्नी है, इसको हम उतार देते हैं। बड़े खूबसूरत लिखी है। बैक पैनल इसका ओप्पो F7 जो था तकरीबन उस जैसा ही है। यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का है, जबकि जो फ्रंट यहाँ पे सेल्फी कैमरा है वो हमारे पास है 8 मेगापिक्सल का। जो उसकी स्क्रीन है वो 6.2 इंच की स्क्रीन है और यहाँ पे हमें एक नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया है ओप्पो ने।
और इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी शार्पन कलर्स हैं। और इसके अलावा इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आके अबाउट फ़ोन के अंदर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ओप्पो का मॉडल है Oppo A37s और कलर OS वर्जन यहाँ पे 5.1 हमें मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम रैम की बात करें तो 2 GB की रैम मिल जाती है हमें और इंटरनल स्टोरेज जो है वो 16 GB की मिल जाती है, जिसमें से 7.76 GB अवेलेबल है। तो स्टोरेज और रैम इस फ़ोन की मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। इसके अलावा इसके साथ जो हमें चिपसेट मिल रहा है वो स्नैपड्रैगन का Qualcomm 450 है। तो कॉन्फ़िगरेशन और अच्छी हो जाती है अगर इसमें हमें 3 GB की रैम मिल जाती और 32 GB जो है इसकी स्टोरेज मिल जाती, लेकिन ठीक है। अच्छा, इनिशियली जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच लेवल है वो हमें जून का मिलता है, जून 5 2018 का। तो जाहिर है ये अपडेट होगा वक्त के साथ साथ। इसके अलावा कैमरास की अगर हम बात करते हैं तो कैमरा जो है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें किस तरह के कलर्स जो है वो दे रहा है। अच्छा जी, बैक कैमरा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे बड़े अच्छे कलर इसने सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा बैक में हमारे पास यहाँ बुके वगैरह भी मिल जाता है और बैक कैमरा में हमें यहाँ पे इसमें पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन मोड में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोड भी मिल जाता है इसके साथ, तो इसकी वजह से ब्यूटिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे। देख लेते हैं इसको, मैं चेक कर लूँगा कि इसके जो कैमरा हैं उसके बैक कैमरे की और फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट किस तरह का है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इसका एक कंप्लीट रिव्यू भी लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बता पाऊँगा कि ये फ़ोन जो है ओवरऑल यूज़ करने के लिए कैसा है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत जल्द इसकी रिव्यू की डिटेल्ड रिव्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अब बहुत जल्द जो है ओप्पो का F9 रिलीज़ होने वाला है पाकिस्तान में, उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका डिस्प्ले इस फ़ोन का बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नॉच वाला हमें डिस्प्ले मिल जाता है जो इसकी स्क्रीन की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ओवरऑल फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है। और ये कलर जो इसमें दिया है यहाँ पे डार्क पर्पल, ये ब्लैक कलर नहीं है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये ब्लैक कलर है, लेकिन ये ब्लैक कलर नहीं है, डार्क पर्पल है। उसके अलावा इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक पावर बटन मिल जाता है इस तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें, मैं आपको करीब से भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, एक्सटर्नल माइक मिल जाता है और यहाँ पे USB माइक्रो USB की जो है चार्जिंग पोर्ट हमें मिल जाती है और एक स्पीकर ग्रिल हमें इस तरफ मिल जाती है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें एक जो है सिम ट्रे मिल जाती है। सिम ट्रे को भी हम निकाल के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह की सिम सपोर्ट करता है। तो ये सिम अगर हम निकाल के यहाँ पे देखें तो जनाब यहाँ पे हमें जो सिम ट्रे दी गई है यह एक ही वक्त में ड्यूल सिम भी सेलेक्ट कर लेगा और उसके अलावा इसके साथ हम माइक्रो SD कार्ड भी अपना लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें ड्यूल सिम सपोर्ट और माइक्रो SD कार्ड की एक साथ हम इस फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इस फ़ोन की जो स्टोरेज है वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, 16 GB बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ ड्यूल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड दे दिया, तो ये अच्छा काम किया है ओप्पो ने यहाँ पर। एक और ख़ास बात इस फ़ोन के अंदर हमें ये मिल रही है कि इसकी जो बैटरी है इसके अंदर 4250 mAh की हमें बैटरी मिल जाती है जो कि एक बड़ी बैटरी है और हमें एक अच्छा पावर बैकअप दे सकेगी। लेकिन ये जो बैटरी है इसको आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते, ये फ़ोन फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पे या फ्रंट पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। फ्रंट तो चूँकि नॉच वाला डिस्प्ले तो फ्रंट पे तो मुमकिन भी नहीं था, लेकिन बैक पे भी यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर इसका नहीं मिलता। इसके अलावा ये फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है। मैंने फेस अनलॉक जो है इसमें कॉन्फ़िगर कर लिया है और ये बड़ा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तकरीबन 1.5 सेकंड्स में आप कह सकते हैं कि इस फ़ोन को अनलॉक कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अनलॉक करने के बाद आपको फिर भी फ़ोन को स्क्रीन से स्वाइप करना पड़ता है, यानी जैसे ये मैं पहले पावर बटन दबाऊँगा, ये इसको अनलॉक करेगा, उसके बाद मैं स्वाइप करूँगा। तो अनलॉक फेस अनलॉक के बाद स्वाइप करने की ज़रूरत तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन बहरहाल देख लेंगे, हो सकता है इसमें कोई ऐसा ऑप्शन हो
कि इसमें से ये स्वाइप हटाया जा सकते। तो देखता हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तकरीबन कुछ दिन मैं इसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों के लिए इसके एक कंप्लीट रिव्यू की वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।